जो फूट फाट जाओगे, मर वर जाओगे, तुम्हें 72 वर्जन्स मिलेंगी। क्यों आप जाओ ना 72 ऊरों के पास। लेकिन ऐसी कोई बात थोड़ी होती है कि 72 ढूंढेगा। हमें नहीं चाहिए 72। ऊपर जाएंगे तब मिलेगा, यहाँ तो एक भी नहीं मिलता है। तो हम लोग को तो एक एक्स्ट्रा मिल जाए वही ज़्यादा है। मैडम ज़मीन पे है जो कुछ है। लोगों का गला काटो, पॉकेट काटो और वहाँ जाके 72 रूप मिलेगा। कोई शहद में नहाना क्यों चाहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। फिल्म 72 हूरों के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ जारी तो कर दिया, लेकिन इसके ट्रेलर को ए सर्टिफिकेट दिया है, जिसके बाद फिल्म के पक्ष और विपक्ष के लोगों के बीच अच्छी खासी बहस थी जो और तेज हो गई है। वैसे भी फिल्म को लेकर बवाल मचना अब आम हो गया है, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, द केरला स्टोरी हो, अजमेर 92 हो और अब 72 हूरों की शक्ल में यह नया बवाल सामने आया है। फिल्म के ट्रेलर पर सेंसर बोर्ड ने कुछ ऐतराज जताया था कि इसमें काफी हिंसा दिखाई गई है। खबर सामने आई तो मौलाना मैदान में कूद पड़े और फिर बिना बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस विवाद में लपेट लिया। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी ने तो कभी किसी से नहीं कहा कि सुसाइड बॉम्बर बनकर उड़ने के बाद सीधे जन्नत में पहुंचते हैं और वहां पर इस्तकबाल यानी स्वागत के लिए 72 हूरें खड़ी होती हैं। ये चूरन भी तो राह भटके हुए नौजवानों को मौलवी मौलानाओं ने ही दिया है, जिन्होंने अपने हिसाब से कुरान को, हदीस को तोड़ा मरोड़ा है। कुरान में लिखी अच्छी बातों का जिक्र नहीं किया, बल्कि हदीस का हवाला देकर मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद के रास्ते पर धकेला गया। अब बात यह आती है भाई कि ये 72 हूरें होती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं, मिलती कहां हैं और जन्नत में उनका काम क्या है? क्या ये नेकी से जिंदगी जीने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती? क्या ये केवल उन्हीं को मिलती हैं जो जिहाद के रास्ते पर जाकर खुद को बम से उड़ा देते हैं या फिर कई बेगुनाह लोगों की जान लेने के बाद खुद भी मारे जाते हैं? सोचने समझने की बात है कि जिस कुरान में एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल माना गया है, साथ ही एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना लिखा गया है, वो कुरान कैसे किसी की जान लेने के बाद 72 हूरों और जन्नत का वायदा कर सकती है? अगस्त 2001 में हमास के लिए काम करने वाले एक आतंकी मोहम्मद अबू वर्देह ने एक अमेरिकी टीवी को बताया था कि वो सुसाइड बॉम्बर को ये कहकर तैयार करता है कि सुसाइड बॉम्बिंग के बाद वो सीधे जन्नत जाएगा और वहां पर 72 हूरें उसके स्वागत में खड़ी होंगी। ये हूरें बेहद खूबसूरत होंगी, कपड़े पहनने के बावजूद भी उनका जिस्म आर पार देखा जा सकता है, यानी उनका जिस्म पारदर्शी होता है। वो इतनी चमत्कारी होंगी कि उनकी सांसों से निकलने वाली खुशबू से पूरी जन्नत महकती है और वो बहुत ही कम उम्र की होंगी। यहां तक कि सुसाइड बॉम्बिंग में मरने वाले शख्स की उम्र कितनी भी क्यों ना हो, जब वो जन्नत पहुंचेगा तो उसकी उम्र 30 बरस की हो जाएगी और वो कमसिन 72 हूरों के साथ नामालूम कितने बरसों तक ऐश की जिंदगी जी पाएगा। अगर हम कुरान की बात करें तो इस्लाम में खुदकुशी को पाप माना गया है। हालांकि सुसाइड बॉम्बर तैयार करते वक्त वो उन्हें शहीद होने के बाद 72 हूरें मिलने की बात कहते हैं। वो इन्हें यह नहीं बताते कि इस्लाम में तो खुदकुशी हराम है और सुसाइड बॉम्बर बनकर खुद को उड़ा देना भी खुदकुशी ही है। कहा यह जाता है कि जिहाद करते करते मरने वाला शहीद कहलाता है और शहीद को जन्नत मिलती है और जन्नत में हूरें मिलती हैं। अब इसमें एक पेंच और भी है, वो ये कि अगर कोई जन्नत की हूरों से बोर हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई जन्नत की हूरों से बोर हो जाता है तो वो एक बार फिर धरती पर आ सकता है, फिर से जिहाद कर सकता है, फिर से शहीद होने के बाद जन्नत जा सकता है और फिर वहां जाकर 72 हूरों के साथ रह सकता है। तो नौजवानों को जिहाद के रास्ते पर डालने वाले आतंकी बताते हैं कि कैसे शहीद होने के बाद जो हूरें उनका इंतजार कर रही हैं वो खास तौर पर उनके लिए ही होंगी और उन्हें आज तक ना तो किसी इंसान ने या किसी और ने हाथ तक लगाया होगा, छुआ तक होगा। हालांकि कुरान में जन्नत और हूरों का जिक्र है, लेकिन उसमें हूरों की संख्या का कोई जिक्र नहीं है। साथ ही कुरान में यह भी लिखा गया है कि केवल जिहाद कर शहीद होने वाले आतंकियों के लिए ही हूरें उपलब्ध नहीं है, बल्कि जन्नत पहुंचने वाले दूसरे मुसलमानों के लिए भी हूरें उपलब्ध होंगी। यानी जो अल्लाह के रास्ते पर चल रहा होगा, जो भला इंसान होगा, जिंदगी में जिसने अच्छे काम किए होंगे, वो भी जन्नती हो सकता है, हूरें उसके लिए भी उपलब्ध रहेंगी। 72 हूरें या पत्नियों के साथ जन्नत में 80,000 नौकर भी होंगे, हूरों के साथ साथ
80,000 नौकर, और वो नौकर हमेशा जन्नत पहुंचने वाले शहीद की खिदमत में हाजिर रहेंगे। जब बाली में अमरोजी नाम के आतंकी को मौत की सजा मिल रही थी, तब वो मुस्कुरा रहा था। उसने सुनवाई में कहा था कि वो शहीद हो रहा है। इस आतंकी ने एक नाइट क्लब में बॉम्बिंग की थी। आतंकी बनने के पीछे का कारण पैसा कम होना और मौत के बाद की काल्पनिक दुनिया तक पहुंचना ज्यादा होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि पैसे की कमी से आतंकी नहीं बनते। ये जो मौत के बाद की जो काल्पनिक खूबसूरत दुनिया है, आराम और आराइश वाली, वहां तक पहुंचना ज्यादा मकसद होता है इन बॉम्बिंग करने वालों का, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश ऐसे ही किया जाता है। कई मामलों में यह भी देखा गया कि आतंकी अच्छे पढ़े लिखे परिवार से होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती, मगर फिर भी वो आतंक की राह चुनते हैं और पूछे जाने पर कारण बताते हैं जन्नत। फिलिस्तीनी कट्टरपंथी समूह हमास के सदस्यों ने बताया कि कैसे संभावित हमलावरों को विश्वास हो गया था कि धमाकों के दूसरी तरफ जन्नत है। शहादत की चाह रखने वाले युवाओं को बताया जाता है कि शहीद होने पर जो खून बहेगा, उसकी पहली बूंद उनके सारे पाप धो देगी। वो जन्नत जाने के लिए अपने करीबी और प्रिय लोगों में से 70 को अपने साथ जन्नत जाने के लिए चुन सकेंगे। वहां पर उनका स्वागत 72 हूरें करेंगी, जो खूबसूरत वर्जिन लड़कियां होंगी। ये हूरें खूबसूरत होंगी, वर्जिन लड़कियां होंगी। तो मरने से पहले खुद को बम से उड़ाने वाले तमाम आतंकियों ने लिखित बयान में बाकायदा यह भी कहा कि यह दर्द रहित मौत है और जन्नत तक जाने का यह छोटा रास्ता यानी शॉर्टकट है। हालांकि इस्लामिक स्कॉलरों की 72 हूरों के बारे में एक अलग राय है। उनके मुताबिक ऐसा माना जाता है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, अल्लाह की राह पर चलेंगे, तो हमें स्वर्ग मिलेगा। अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो आपको ईश्वर भी वैसी ही सुविधाएं देगा। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहां कोई जिस्मानी रिश्ते हो या कोई गंदगी हो, क्योंकि वो स्वर्ग की कल्पना है। ईश्वर कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह एक कल्पना है, 72 बार 70 बार। ऐसे में 72 हूर वाला कॉन्सेप्ट काल्पनिक है। यह कॉन्सेप्ट गलत है और यह बहकावे की चीज है। तो ये हमारी कोशिश थी 72 हूरों के बारे में आपको कुछ बातें बताने की। लेकिन अगर 72 हूरें फिल्म की बात करें तो इस पर शुरू हुआ बवाल कम से कम फिल्म की रिलीज और उसके कुछ दिन बाद तक तो चलने ही वाला है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक धर्म का इस्तेमाल आतंक फैलाने में किया जाएगा और कब तक भटके हुए नौजवानों को सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए 72 हूरों के पीछे लगाया जाएगा। और अगर इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र नहीं है तो इस्लाम के जानकार स्कॉलर सामने आकर इसको पूरी तरह से खारिज क्यों नहीं करते? सोचिएगा।